तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन यून नाम के एक पर्सन को देखते हैं जिसे दो बंदे धक्का देकर एक होटल से निकालते हुए कहते हैं कि तुम जैसा शॉर्ट स्लेव इस होटल में आने के काबिल नहीं है। साथ ही वो उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो लिन यून भी वहाँ से उदास होकर वापस जाने लगता है। तभी हमें एक वॉइस बताती है कि इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ और पावर ही सब कुछ है। और लिन यून 3 साल पहले ग्रीन क्लाउड सेक्ट में आउटर डिसिपल बनने के लिए आया था, पर वो एक शॉर्ट स्लेव बनकर ही रह गया। लेकिन उसने पिल्स की मदद से लेवल 3 को ब्रेक थ्रो कर लिया, पर फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। इसके बाद हम लिन यून को देखते हैं जो कि उदास होकर एक अजीब से केव में आ गया था, जहाँ ऊपर एक बड़ा सा पत्थर को चेन्स में बंधा हुआ था जिसमें से लाइटिंग पास हो रही थी। तो लिन यून वहीं बैठकर मटेरियल आर्ट की बुक को पढ़ने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे अर्थ पर जाता है, जहाँ लिन यून नाम का ही बंदा अपनी वेकेशन को एंजॉय करने के लिए एक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ था। लेकिन वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। जहाँ कुछ दूर तक जाने के बाद वह भी उसी केव के पास पहुंच जाता है जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में लिन यून बैठा हुआ है। तो बारिश से बचने के लिए अर्थ वाले लिन यून उस केव में चला जाता है। तभी उसके फोन का सिग्नल चला जाता है, जिससे परेशान होकर वो इधर उधर घूमकर फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है। उसी वक्त ऊपर चेन्स में लगे स्टोन से एक तेज लाइटनिंग दोनों लिन यून पर आकर गिरती है, जिससे कि अर्थ वाले लिन यून की सोल स्पिरिट वर्ल्ड में लिन यून की बॉडी में चली जाती है और उन दोनों की सोल मर्ज हो जाती है। तभी लिन यून की आंख स्पिरिट वर्ल्ड में खुलती है, जहां वो अपना फोन ढूंढने लगता है। तभी उसकी मेमोरी में स्पिरिट वर्ल्ड वाले लिन यून की मेमोरी भी आने लगती है, जिससे उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए उस केव से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। इससे वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे उसके काम पर जाना था। इसके बाद वो जल्दी से स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन में आकर एक स्वॉर्ड को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो भागते हुए वापस ग्रीन क्लाउड सेक्ट में आ जाता है, जहाँ जियायो नाम की लड़की अपने स्वॉर्ड का इंतजार कर रही थी। तभी लिन यून जियायो से लेट आने के लिए माफी मांगता है और उसका स्वॉर्ड उसे देने लगता है। तभी उसी वक्त जियायो का सर्वेंट लिन यून पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे जाने लगता है। तभी जियायो उसे रोक देती है। तो जियायो की सुंदरता को देखकर लिन यून उसकी ब्यूटी के बारे में मन ही मन तारीफ करने लगता है। तभी जियायो का सर्वेंट उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हारी मिस जियायो को देखने की औकात भी नहीं है, इसलिए अपनी नजर नीचे कर लो। इसके बाद जियायो अपने स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद उसका सर्वेंट लिन यून को बुली करने लगता है, जिसको देखकर लिन यून को गुस्सा आ जाता है और वो जंप लगाकर उस बंदे को एक टिक कर देता है, जिससे कि वो बंदा पीछे हो जाता है। तो ये देखकर वो बंदा गुस्से में लिन यून पर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन लिन यून उसे बराबर की टक्कर देने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कॉम्बैट फाइट में इतने अच्छे हो जाओगे। और वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके लिन यून पर हमला कर देता है, लेकिन लिन यून उसके अटैक से बचते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी वो बंदा खड़ा होते हुए लिन यून पर अपने फुल पावर से हमला कर देता है, जिससे लिन यून इंजर्ड हो जाता है। तो शोर सुनकर उसके बाकी के साथी आकर उस बंदे से इस बारे में पूछने लगते हैं। इस पर वो झूठ कह देता है कि मैं लिन यून को पीट रहा था, क्योंकि वो उनके सामने ये बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था कि एक शॉर्ट स्लेव के बंदे ने उसे बराबर की टक्कर दी है। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ लिन यून कहने लगता है कि ये वर्ल्ड और यहाँ के मटेरियल आर्ट तो काफी अमेजिंग है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में सोच रहा था कि मैं अचानक इस वर्ल्ड में कैसे टेलीपोर्ट हो गया और मेरे अंदर किसी दूसरे लिन यून की मेमोरीज मौजूद है, लेकिन अभी वो सारी मेमोरीज पूरी तरह से अवेक नहीं हुई है। इसके बाद वो स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन में आ जाता है। तभी लिन यून के सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को किसी दूसरी जगह पर अपने पुराने वाले रूप में ही पाता है। तभी स्पिरिट वर्ल्ड वाले लिन यून की मेमोरी उसके चारों तरफ आ जाती है। इसके कुछ देर बाद वो सभी मेमोरीज एक जगह जमा होकर स्पिरिट वर्ल्ड वाले लिन यून का रूप ले लेती है, जो कि उसे बताता है कि उस लाइटनिंग में मेरी मौत हो गई थी, लेकिन किसी कारण से तुम्हारी सोल मेरी बॉडी में आ गई है, इसलिए आज के बाद से ये बॉडी तुम्हारी होगी। और इतना कहने के बाद वो सारी मेमोरीज उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद लिन यून की आंखें खुल जाती है, जहाँ वो कहने लगता है कि आज के बाद मैं शॉर्ट स्लेव की जिंदगी नहीं गुजारूंगा और मैं भी एक कल्टीवेटर बनूंगा। इसके बाद वो स्वॉर्ड वॉशिंग पेविलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ आकर होंग लाओ नाम के ओल्ड मैन से कहता है कि आपने मेरा इतने सालों से ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इस प्लेस को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकूं। और वो उसे बताता है कि मैं आउटर गेट का स्टूडेंट बनने के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, जिसको सुनकर होंग लाओ खुश होते हुए कहने लगते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम इस शॉर्ट स्लेव की जिंदगी को छोड़कर जा रहे हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुम्हें बहुत से खतरों का सामना करना होगा, साथ ही तुम्हें काफी हार्ड ट्रेनिंग भी करनी होगी, तब ही तुम इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाओगे। इस पर लिन यून उसे कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और तो और मैंने इतने मुश्किल के बाद भी लेवल 3 को ब्रेक थ्रो कर लिया है, इसलिए मैं आगे भी मुश्किलों का सामना जरूर करूंगा। इस बात को सुनकर होंग लाओ से एक स्क्रॉल देते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है,
इसलिए तुम इस स्क्रॉल को रख लो। इस पर लिन यून कहने लगता है कि मास्टर, आपने ही मुझे अभी तक की सीक्रेटली मटेरियल आर्ट सिखाया है, लेकिन मैं इतने कीमती स्क्रॉल को नहीं ले सकता। इस पर होंगलाओ से कहते हैं कि मैंने इस पेंटिंग की मिस्ट्री को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए इसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम फ्यूचर में इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ये स्क्रॉल मेरे किसी काम का नहीं है। तो ये सुनकर लिन यून उस स्क्रॉल को ले लेता है। इसके बाद होंगलाओ उसे कहने लगते हैं कि जाओ बच्चे, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो और आज के बाद यहाँ वापस मत लौटना, क्योंकि ये जगह किसी कैद से कम नहीं है। इसके बाद लिन यून वहाँ से निकलकर एक रिवर के किनारे आकर उसी स्क्रॉल को देखने लगता है। उस स्क्रॉल के अंदर एक टाइगर और एक पर्सन की इमेज बनी हुई थी और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो बिल्कुल ही पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।